जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 22 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ या मैरिटल लाइफ। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ कप की। तो आपके पार्टनर आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं या फिर आप 9 की एनर्जी है, सॉरी 4 ऑफ सॉर्ड, कोई प्रार्थना कर रहा है आपसे यूनियन के लिए। 4 to 6 उसे लग रहा है कि आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। आपके साथ ये बहुत ज़्यादा इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, आपका साथ इनको बहुत अच्छा लगता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 8 देखिए, 1 2 3 4 कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी साइन है यहाँ पर। ठीक है, नंबर है आपके लिए 2 6 10 3 8 9। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 6 की एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, किसी से मूव ऑन किया है आपने, ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई काम हो सकता है आपका, आपका ट्रांसफ़र हो गया है, आप किसी दूसरी जगह पे आ गए हैं। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी आपने किसी से मूव ऑन किया है, आपने किसी से डिवोर्स लिया है। एंड 6 to 8 स्ट्रेंथ, या फिर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस का पर्सन है आपकी लाइफ में जिसने आपको हील किया है। मतलब आपके साथ पास्ट में कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है, कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप को लेके, जैसे ब्रेकअप हुआ हो सकता है, मूव ऑन किया हो सकता है, डिवोर्स लिया हो सकता है। उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है, एंड जब ये आया है तो आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपको हील कर सकता है। जैसे ये डॉक्टर हो सकते हैं, काउंसलर, हीलर, कुछ भी हो सकते हैं, या कुछ भी नहीं है तो ये आपके हीलर तो हैं ही, इन्होंने आपको हील किया हो सकता है। इनके साथ आपको बड़ा अच्छा फील हुआ हो सकता है, बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। एंड ये भी दिख रहा है कि जैसे आपकी जो हिम्मत टूट गई थी प्यार को लेके, लव लाइफ को लेके, वो हिम्मत फिर से जग रही है। 6 10 16, लेकिन यहाँ पे टॉवर आ चुका है। टॉवर क्यों आया है? एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि 6 10 16 टॉवर की एनर्जी है। कोई फाइट हो गई है आप लोगों के बीच में। ओके, फाइट इसलिए हुई है क्योंकि आपका नज़रिया गलत था, क्योंकि आपने किसी से मूव ऑन किया था, किसी से आपने मतलब किसी से आप डिटैच हुए हैं, उसके बाद आप किसी न्यू रिलेशन में गए हैं, तो आप हील्ड नहीं थे, आप उस पर्सन की एनर्जी से कम्प्लीटली निकल नहीं पाए थे। इस वजह से जब इस पर्सन से आप मिले हैं, तो जब आप मिले थे तो आपको बहुत अच्छा फील हुआ था, आपके बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। लेकिन पास्ट के जो ग्रजेस थे वो आप होल्ड किए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। वो सारा ग्रज आपके इस रिलेशनशिप पे गिर गया, मतलब इसी वजह से आप लोगों के बीच में फाइट हो गई। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे अगर उनके अंदर ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, 10 6 16 टॉवर आ गया है। कोई शॉकिंग ट्रूथ आपके सामने आया है, आपको ऐसा फील होने लगा है कि जैसे आपने इस पर्सन से सच्चा प्यार किया था, ये पर्सन बहुत जल्दी आपके बहुत करीब आ गया था, एंड मे बी आपकी ही किसी गलती की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया। तो आप माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि आपको इनकी कमी बहुत फील हो रही है। आप इनसे कितना अटैच हो चुके थे आपको आइडिया ही नहीं था, लेकिन जब वो पर्सन आपसे दूर हो गया है तब आपको उसकी कमी बहुत खल रही है, एंड आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर माफ़ी मांगने से चीज़ें बन जाती हैं तो इट्स ओके। लेकिन आप मुझे स्टक दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी दिख रहा है कि आप स्टक हो गए हैं। अगर उनको भी माफ़ी मांगनी है आपसे तभी भी आप स्टक हैं, आप वेट कर रहे हैं। ओके, वेट किस चीज़ का हो रहा है यूनिवर्स बताइए। ओके देखिए, यहाँ पे फियर है, किसी तरह का डर हो सकता है आपके मन में। आप सोच रहे हैं कि पता नहीं वो पर्सन आपको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, या फिर कोई मदर फिगर हो सकता है जो आपको रोक रहा है। ओके, फियर भी हो सकता है, कोई मदर फिगर भी हो सकता है जो आपको जाने से रोक रहा है, आपसे मना कर रहा है कि वहाँ मत जाओ, जिस वजह से आप कंफ्यूज हैं। 34 या 43 आपकी एज हो सकती है। 7 नंबर आ गया है इल्यूज़न का। आप कंफ्यूज हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही वो सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, तो ये तो हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके,
आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वूमेन हो सकते हैं। आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके ऊपर। एंड यहाँ पे 3 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा काम ले लिया है अपने सर पे। इतना काम करते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं, जिस वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं। मे बी आपको कुछ हेल्थ इशू हो रहे हैं, या फिर 10 3 13 न्यू बिगिनिंग हो रही है। मे बी आपने कोई नया काम शुरू किया है, एंड नया काम शुरू करने में आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से आपके पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल। 10 3 13 एम्प्लॉय की एनर्जी है। मे बी आपने कुछ नया काम शुरू किया है एज ए एंटरप्रेन्योर, अपने दम पे कुछ आपने नया स्टार्ट किया है। इस वजह से आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है। चलिए देख लेते हैं ये कैसा रहेगा आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। डेविल, भाई कोई डेविल है आपकी लाइफ में। 15, कोई जेलस है, कोई आपके हार्डवर्क से जेलस है। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। कोई चाहता है कि ये काम आपका एंड हो जाए, जैसे कोई आपके लिए बैड विश कर रहा है। कोई नहीं चाहता है कि आप नया काम शुरू करें। यस, कोई बहुत ज़्यादा जेलस है आपके कुछ नया करने से। आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं अपने काम को लेके, काफ़ी एक्साइटेड हो सकते हैं। आपके एक्साइटमेंट को देख के किसी को बड़ी चिढ़ हो रही है, किसी को बड़ी जेलसी हो रही है। यस, तो देखिए संभल के रहिए, अपनी चीज़ें लीक मत कीजिए, किसी को बताइए मत, क्योंकि यहाँ पे आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक नहीं हैं। ओके, मून की एनर्जी ऊपर आई थी। कोई मदर फिगर हो सकता है, कोई मदर हो सकती है जो आपसे जेलस है। चलिए, तो आपको बच के रहना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 8 ऑफ कप्स। आपका उच्चाटन हो रहा है आपके ऊपर, कोई आपको भड़का रहा हो सकता है, कोई आपसे कह रहा हो सकता है कि इस काम में क्या है, इतना हार्डवर्क कर रहे हो, कुछ मिल भी नहीं रहा है। इस तरीके से आपको नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आप कुछ नया शुरू करो। 10 3 13 ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हैं, आप उनके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन कोई पर्सन इस चीज़ से जेलस बहुत ज़्यादा है, वो आपको नेगेटिव कर रहा है। यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है, जैसे कि कोई चाहता है कि आप उस पर्सन को हमेशा के लिए छोड़ दें, भूल जाएं। अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है तो भी ये पर्सन चाहता है कि आपका जैसे उच्चाटन हो जाए, आप बिल्कुल इस चीज़ को साइडलाइन कर दो, मतलब आप बिल्कुल उनके हिसाब से चलो जिसमें वो खुश रहते हैं। ओके, यहाँ पे 8 3 11 हाई प्रीस्टस। कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपका सगा बनता है, लेकिन है सगा नहीं, वेलविशर नहीं है वो आपका। तो आपको थोड़ा उससे बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वही पर्सन आपकी ज़िंदगी में झंड लेके आ रहा है। वो पर्सन आपको खुश नहीं देख सकता। वो पर्सन या तो आपसे जेलस है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वो जेलस हो सकता है। ये थर्ड पार्टी भी कोई हो सकती है। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंड दिखाई पड़ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली रिच हैं, वेल्दी हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं, इनको पैसे की कोई चिंता नहीं है। 9 और 6 डेविल की एनर्जी आ गई है। भाई डेविल यहाँ पे भी आया था, तो मुझे यही दिख रहा है कि ये जो मैंने आपकी लाइफ में डेविल है। यस, डेविल 9 6 15 आपके पार्टनर जो हैं वो आपको डेविल समझ रहे हैं, या फिर उनको पता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा है जो नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। 9 6 15 की एनर्जी है, किसी डेविल की वजह से ही आप लोगों का रिलेशनशिप खराब हुआ है। आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट की है। ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप आपके पार्टनर भी उसी सिचुएशन में हैं जिसमें आप थे। मतलब ये भी डिवोर्स ही हो सकते हैं, इन्होंने किसी से मूव ऑन किया है, इनकी लाइफ में भी कोई डेविल था, एंड जिसके जाने के बाद से इन्होंने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने लुक पे। एंड आपके पार्टनर फूल की एनर्जी में आ गए हैं। फूल का मतलब ये है कि जैसे अब ये बहुत निश्चिंत रहते हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है।
यस, आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनके सीधेपन की वजह से किसी डेविल ने इनका फ़ायदा उठाया था, किसी डेविल ने इनको बहुत ज़्यादा पनिश किया था एंड आपके पार्टनर ने उससे मूव ऑन कर लिया था एंड उसके बाद ये फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, इस्टेब्लिश हो चुके हैं। यस, लेकिन मून की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर के अंदर भी उन सारी चीज़ों का गिल्ट है, रिग्रेट है, ग्रजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर भी होल्ड करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम ही दिख रहे हैं। जो सिचुएशन आपके साथ है एग्जैक्टली वही आपके पार्टनर के साथ भी है। जो पेन आपका है वही आपके पार्टनर का है। इसी वजह से यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर भी उन्हीं सारे हालातों से गुजर चुके हैं जिन हालातों से आप गुजर रहे हैं या फिर आप गुजर चुके हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर भी वही सारा पेन है, वही सब कुछ है जो आपके अंदर है। ओके, आपके पार्टनर आपको लेके मतलब ये भी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, लेकिन आपके पार्टनर की खासियत मुझे ये दिख रही है कि इन्होंने अपना इनर चाइल्ड में भी आपके पार्टनर के बच्चे हो सकते हैं, नहीं तो फिर आपके पार्टनर के अंदर अभी भी वो मासूमियत है। आपके पार्टनर काफ़ी हिम्मती मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकर, क्योंकि जो ज़ीरो की एनर्जी है, फूल की एनर्जी, सब कुछ जानने के बाद भी फूल बने रहना। मे बी आपके पार्टनर को देख के आपको लगता हो जैसे इन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड पर्सन है। इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है एंड ये ज़ीरो से हीरो हुए हैं। ये इन्होंने सब कुछ अपने दम पे किया है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। लेकिन इनकी खासियत क्या है कि आजकल के टाइम में लोग अपने इनर चाइल्ड को डेड कर देते हैं, जैसे कि अपने अंदर अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं, अपने मन की करते नहीं हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आपके पार्टनर को इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा डेयरिंग दिखाई पड़ रहे हैं एंड ये आपके लिए मतलब आपके लिए लॉयल दिखाई पड़ रहे हैं, आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। यस, या तो आपके पार्टनर खुद एम्प्रेस हैं अगर ये फीमेल हैं, एंड अगर आप फीमेल हैं तो ये आपको अपनी एम्प्रेस बना के रखना चाहते हैं। यस, लेकिन ये भी स्टक हैं। अब ये स्टक क्यों हैं यूनिवर्स बताइए, एक कार्ड दीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्यों स्टक हैं। दोनों लोग स्टक हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 3 13 डेथ की एनर्जी। आपके पार्टनर की लाइफ में अभी कुछ लेसन सिखाए जा रहे हैं, इनको कुछ दिक्कतें चल रही हैं। ओके, ये न्यू बिगनिंग तो आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन लेसन देखिए वही हो सकता है कि इनके अंदर भी वही सारी चीज़ें थी, वही सारे ग्रजेस थे जो आपके अंदर थे, तो ये उससे निकल के आएंगे आपको ऑफर करने के लिए। तब तक अभी आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, जय माता दी।